हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com पर। तो हाल ही में CSIR ने एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया था जिसमें दो तरह की पोस्ट आई थी। एक थी जूनियर स्टेनोग्राफर की और दूसरी पोस्ट थी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट यानी JSA की। तो देखिए, जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है या हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं उस पोस्ट से, उस एग्जाम से रिलेटेड। तो यहां पर आपके मन में जो भी सवाल है CSIR जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट से रिलेटेड, उनके जवाब इस सेशन में, इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार आपके सवाल आ रहे हैं। वो सारे सवालों के जवाब दूंगा। ये परमानेंट जॉब है, सरकारी जॉब है, प्रमोशन होता है या नहीं होता है, काम क्या होता है, सैलरी क्या मिलती है, एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं CSIR जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के इस नोटिफिकेशन के बारे में। इसकी वैकेंसी कितनी है? 177, 170 वैकेंसी जो है वो यहां पर रिलीज की गई है। ठीक है, आपकी 177 वैकेंसी जो है वो उसकी है, JSA की जो है 177 वैकेंसी है। स्टेनो की आपकी जो है वो अलग वैकेंसी है 32। ठीक है, तो हम JSA की बात कर रहे हैं। तो पहले एलिजिबिलिटी की जो आप बात पूछ रहे हैं, तो देखिए बहुत सिंपल क्वालिफिकेशन है। अगर आपने 12वीं पास किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एज की बात करें तो 28 साल आपकी एज लिमिट यहां पर रखी गई है। एज लिमिट आपकी 28 साल है। एज में रिलैक्सेशन जो है वो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी हो गई। अब बात करते हैं जल्दी से सिलेक्शन प्रोसेस की। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है, आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका जो है कंप्यूटर टाइपिंग का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह तो हर एग्जाम में कॉमन होता है, तो वो आपका होगा। ठीक है, ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। दो चीजें समझ में आ गई आपको। उसके बाद तीसरी चीज आती है कि एग्जाम जो है उसका पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न देखिए, आपको रिटन एग्जाम का क्या होगा। आपका देखिए एग्जाम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, 12वीं के स्तर के क्वेश्चंस आएंगे। टोटल क्वेश्चंस जो है वो 200 रहेंगे और समय मिलेगा 2.5 घंटे का। ठीक है, 2.5 घंटे का समय जो है दिया जाएगा। ठीक है, OMR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड जो है ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ही आपका होगा। दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो OMR पर होगा या कंप्यूटर बेस्ड होगा। अब इसमें देखिए पेपर 1 और पेपर 2 है। ठीक है, पेपर 1 क्या आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट का है, 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में जो है वो क्या क्या रहेगा आपका, जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, क्वांट रहेगा, रीजनिंग रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिचुएशनल जजमेंट रहेंगे आपकी। ठीक है, फिर आपका पेपर 2 होगा जिसमें आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल आएंगे, हर सवाल 3 नंबर का होगा, 150 नंबर का हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज के 50 सवाल आएंगे, हर सवाल 3 नंबर का होगा, 150 नंबर का हो गया। यहां पर आपके पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, हर गलत जवाब पर 1 नंबर आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। इसके बाद एग्जाम पैटर्न का आपकी सैलरी, जॉब प्रोफाइल और जो आप सवाल पूछ रहे थे कि ये परमानेंट या सरकारी जॉब है या नहीं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बता दूं, शानदार जॉब है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। ठीक है, कंपटीशन कंपैरेटिवली कम है। तैयारी अच्छे से करिए, 12वीं पास है अगर आप तो, और इसमें सिलेक्शन लेने की पूरी कोशिश करिए। और टेक्स्ट बुक आपके साथ है। टेक्स्ट बुक पर जो है आपकी देखिए CSIR जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की सुपर कोचिंग यहां पर अवेलेबल है, वो भी बिल्कुल किफायती अफोर्डेबल प्राइस पे। यहां पर आपको देखिए 10+ कोर्सेज मिल रहे हैं, PYPs मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, स्टडी नोट्स मिल रहे हैं, क्लासेस मिल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट के बेस्ट टीचर्स जो है वो आपकी तैयारी करा रहे हैं। सब कुछ आपको एक जगह पर मिल जाएगा और वो भी देखिए बिल्कुल लोएस्ट प्राइस पर। आपका 12 मंथ का 434 है। कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG, ANURAG। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करिए, अनुराग कूपन कोड लगाइए, आपको देखिए बिल्कुल लोएस्ट प्राइस पे मिल जाएगा। जैसे आपने अनुराग कूपन कोड लगाया, ये आपको लोएस्ट प्राइस पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कूपन कोड का आपको इस्तेमाल करना है, अनुराग कूपन कोड लगाना है, इसका इस्तेमाल करना है, आपको लोएस्ट प्राइस पर जो है ये मिल जाएगा। किसी भी सुपर कोचिंग में एनरोल कर रहे हैं तो कूपन कोड आपको अनुराग यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है सैलरी की कि इसमें सैलरी क्या होती है। ठीक है, सैलरी की बात करें तो आपकी बेसिक पे जो है वो कितनी रहती है, 19,900 जो है, 19,000 पे लेवल 2 में आते हैं, 19,900 जो है वो आपकी बेसिक पे रहेगी। इसमें आपको DA मिलता है, HRA मिलता है, बाकी अलाउंसेस जो है वो आपको अलग से दिए जाते हैं। ठीक है, और यहीं पर मैं, और ग्रॉस सैलरी आपकी 38,000 रुपए यहां पर बनती है। यहां पर ही मैं आपको एक सवाल का जवाब और दे दूं। देखिए जो लोग पूछ रहे हैं ये क्या है, परमानेंट जॉब है,
जी हां, परमानेंट जॉब है। सारे जो अलाउंसेस है, पे स्केल जो है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ही मिलने वाले हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं वही आपको मिलेंगे यहां पर। ठीक है, ठीक है, यही आपको यहां पर सब कुछ मिलेगा। कोई भी यहां पर आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई ये प्राइवेट जॉब नहीं है। ठीक है, सीएसआईआर जो है वो आपकी एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, ऑटोनॉमस बॉडी होती है, जैसे एम्स है, एम्स ऑटोनॉमस बॉडी है, लेकिन सारी जो सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ही रहते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, तो यहां पर आपको जॉब को लेके कि भाई ये प्राइवेट जॉब है या वो है, वो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रॉपर सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ही आपको जो है अलाउंसेस मिलेंगे। ये पे स्केल भी क्या है, तो 7th पे कमीशन चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही सारे पे स्केल है। ठीक है, तो जॉब को लेकर अपने मन में कोई भी डाउट मत रखिए। ठीक है, बहुत शानदार जॉब है। काम क्या होता है, देखिए जॉब प्रोफाइल क्या है, तो बेसिकली आपको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो है वो यहां पर परफॉर्म करने होंगे। ठीक है, ठीक है, आपको क्या है, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस है उसमें असिस्ट करना होगा। ठीक है, ऑफिस की जो फाइल्स है, जो डेटा है, जो डॉक्यूमेंट्स है, उनको मैनेज करना होगा, ऑर्गेनाइज करना होगा। ठीक है, सेक्शन की जो डायरीज है, फाइल रजिस्टर्स जो है, ठीक है, उनको आपको जो है मेंटेन करना होगा। ठीक है, जो डाक वगैरह है उनको आपको रजिस्टर करना होगा। ठीक है, जो भी डाक वगैरह आ रहे हैं उनको आपको रजिस्टर करना होगा। ठीक है, क्लरिकल टास्क जो है वो आपको परफॉर्म करने होंगे। ठीक है, टाइपिंग है आपको, ठीक है, या आपके जो अथॉरिटी है उन्होंने जो आपको काम दिया है वो सारे काम आपको करने होंगे। ठीक है, काम का जो करेक्शन है वो आपको सुपरवाइज करना होगा। ठीक है, एरियर्स है, स्टेटमेंट है, वो आपको प्रिपेयर करने में मदद करनी होगी। ठीक है, डिस्पैचेस वगैरह देखने होंगे आपको। ठीक है, स्टोर और परचेसेस वगैरह जो अगर हो रही हैं तो उसमें आपको जो असिस्ट करना होगा, उनके रिकॉर्ड्स वगैरह रखने होंगे। ठीक है, ये सारे काम आपको बेसिकली करने होते हैं। उसके बाद बात आती है प्रमोशन की। तो देखिए प्रमोशन बहुत चीजों पर डिपेंड करता है। आपके ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स क्या हैं, आपकी सीनियरिटी क्या है, ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है। अब जैसे आपका प्रमोशन जो है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट से होगा, कहां पर, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पर। ठीक है, ये आपका पहला प्रमोशन होगा। उसके बाद इस तरह से प्रमोशन रूल्स के अकॉर्डिंग होते जाएंगे, जो इंटरनल एग्जाम वगैरह होते हो या जो भी रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपके होंगे। आप जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं, आप सेक्शन ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो ये प्रमोशन के रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आप जो है हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंच ही जाएंगे, और ऐसा भी नहीं कि आप हमेशा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट बनकर ही रहेंगे। ठीक है, तो प्रमोशन के रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहां पर प्रमोशन होते हैं। तो यहां पर पूरी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी। पहली चीज, प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट वाले यहां पर आपको जो है वो अलाउंसेस मिलेंगे। ठीक है, प्राइवेट जॉब नहीं है, ये टेम्परेरी जॉब नहीं है, प्रॉपर जॉब है। सीएसआईआर ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक है, तो यहां पर आपको सारी जो सुविधाएं हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली मिलती हैं। तो जॉब को लेकर कोई डाउट नहीं रखना है, अच्छी सैलरी है, सब कुछ है यहां पर। बाकी कोई डाउट है तो मन में आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब दे दूंगा। और सुपर कोचिंग में एनरोल करते समय कूपन कोड आपको यूज करना है अनुराग। किसी भी सुपर कोचिंग में एनरोल कर रहे हैं, इस कूपन कोड का इस्तेमाल करिए, आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। वीडियो को यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।